हेलो दोस्तों, एक बहुत अजीब सी बात मेरे नॉलेज में आई है तो मुझे लगा कि वीडियो बनाना अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मेरी आदत है कि किसी भी मैटर पे मैं अपना भी थोड़ा ज़्यादा दिमाग अप्लाई करती हूँ और चीज़ें जो भी निकल कर सामने आती हैं तो उसको आपस में कोरिलेट करती हूँ और देखती हूँ कि क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा। तो इस तरह सुशांत के केस में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स निकाले थे, बहुत कुछ पॉइंट आउट किया था, उसके ऊपर अभी तक वीडियो नहीं बनाया है और मैंने उन चीज़ों को अभी तक नोट भी नहीं किया था। कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं था कि मैं वीडियो बना सकूं और आप लोगों को बोल सकूं, लेकिन वो चीज़ें मेरे माइंड में हमेशा रहती थी कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ तो क्या हुआ होगा। लेकिन अभी जो एक बात मेरे नॉलेज में आई, ये बहुत ही शॉकिंग है और मुझे लगा कि उन पॉइंट्स को छोड़ो, पहले मैं इस पे बात करती हूँ, इसकी जानकारी आपको देना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि इंस्टाग्राम ने सुशांत के अकाउंट को हमेशा के लिए जीवित कर दिया है। जैसे कि अगर किन्हीं की डेथ हो जाती है तो फिर उसके अकाउंट को बंद कर दिया जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम ने अपने तरफ से एक श्रद्धांजलि दी है सुशांत सिंह राजपूत को कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को उसने हमेशा के लिए जीवित कर दिया है। लेकिन यहाँ एक बात निकल कर सामने आ रही है कि उनके अकाउंट्स की जो फॉलोइंग्स के नंबर्स हैं वो घटते जा रहे हैं, और ये बहुत आश्चर्य वाली बात है कि फिर तब उनके अकाउंट को कौन हैंडल कर रहा है, कौन चला रहा है उनके अकाउंट को। सबसे पहले तो एक विवेक वर्मा हैं, जो कि म्यूजिशियन हैं। उन्होंने यहाँ पे पोस्ट किया है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि सुशांत सिंह राजपूत का जो लास्ट पोस्ट था, जो उन्होंने अपनी माँ को लिखा था, उस पोस्ट के ऊपर विवेक वर्मा जी का कमेंट आया है। और ये अकाउंट विवेक वर्मा जी का अकाउंट जो है वो ब्लू टिक है, ऑथराइज्ड अकाउंट है। मैं बता रही हूँ, इन्होंने लिखा है, आई गेस समवन इज यूजिंग दिस अकाउंट्स बिकॉज द फॉलोइंग सेक्शन कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, डिड एनीवन एल्स नोटिस दैट टू। तो इन्होंने कहा कि कोई उनके अकाउंट को यूज़ कर रहा है, क्योंकि उनके जो फॉलोइंग के सेक्शन हैं वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं और वो घटते जा रहे हैं। किसी और ने नोटिस किया। तो यहाँ पर संग्राम सिंह रेसलर हैं, उनकी एक टीम है, संग्राम सिंह रेसलर की टीम है, उसका अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है। और उस अकाउंट से कमेंट आता है, हु इज़ डिलीटिंग कमेंट्स हेयर ऑफ संग्राम सर, he is demanding CBI inquiry for Sushant Singh, then why you guys delete comment, we are trying to help in this case, not create problem, we all want that जो भी दोषी है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो ये कमेंट भी उन्होंने किया कि हाँ, कमेंट भी डिलीट हो रहे हैं। ठीक है। और जब ये बात मेरे नॉलेज में आई तो मुझे पता चला कि उनका फॉलोइंग्स 6708 हो गया है, जिसके पहले उनका फॉलोइंग 6710 था। ठीक है, 6710 था, जो कि 6706 हो गया है। और जब मैं उनके अकाउंट में जाती हूँ तो मैंने देखा कि ये अब घटकर 6697 हो गए, मीन 6697 हो गए हैं ये घटकर फॉलोइंग। ठीक है। फिर मैं इसके लिए ट्विटर पे गई कि मुझे वहाँ पे कुछ मिल जाए ऐसा कि क्या है सच में। वहाँ पे एक पोस्ट मुझे मिला, जस्ट ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसके 3 घंटे पहले का पोस्ट है। किसी ने डाला है कि उस टाइम 6706 थे। आप सोचिए, 3 घंटे पहले 6706 थे और जब मैं देख रही हूँ तो 6697 हो चुके हैं। और ये जो पोस्ट है इसमें इन्होंने लिखा है, टीम सुशांत सिंह राजपूत नाम से ये अकाउंट है, और इसमें लिखा हुआ 5 days बैक सुशांत सिंह इंस्टाग्राम अकाउंट वाज फॉलोइंग 6731 पीपल एंड टुडे इट्स 6706। ओके, हाउ who is using Sushant's phone when it's with Mumbai पुलिस। ठीक है। तो और उसके बाद जब मैं जाती हूँ तो ये 6697 हो चुका है, और ये कितना घटता जाएगा अब मुझे पता नहीं है। ये सच में बहुत ही सोचने वाली बात है कि फॉलोइंग क्यों घट रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि सुशांत की मोबाइल किसके पास है, लेकिन टीम सुशांत सिंह राजपूत जो ट्विटर पर अकाउंट है उसने लिखा है कि हु इज़ यूजिंग सुशांत फोन व्हेन इट इज़ विद
मुंबई पुलिस। तो अगर ये मुंबई पुलिस के पास है भी तो फॉलोइंग क्यों घट रहे हैं, और ये आई डोंट नो किसके पास मोबाइल में इसके बेसिस पर बोल रही हूँ। तो इस तरह अगर हम सबसे पीछे जाते हैं तो सबसे पहले जो लास्ट उनका देखा गया था 6,731 फॉलोइंग थे, जो घटकर 6,706 हुए, और जब मैं गई देखने तो 6,697 हो गए हैं। दोस्तों ऐसे नहीं चलेगा, ये बात मैं बहुत पहले से आप लोगों को कहने वाली थी कि अब सीबीआई इंक्वायरी की मांग हम लोगों को करनी चाहिए और जोर शोर से करनी चाहिए। ये केस सीबीआई के हाथ में जाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। आपने भी यूट्यूब पर देखा होगा बहुत जगह की ये सब थोड़ा अटपटा लग रहा है, केस जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। और दूसरी बात कि एक दिन केवल न्यूज़ चैनल ने 1 से 2 दिन इस चीज़ को चलाया, अब सारे न्यूज़ चैनल चुप क्यों हैं? इसके ऊपर सारी बातें केवल यूट्यूब पर ही देखने को क्यों मिलती है? सारे न्यूज़ चैनल चुप क्यों हैं इसके ऊपर? क्या न्यूज़ चैनल पर भी किसी का दबाव है? और जो डॉक्टर ने इनको बाइपोलर कहा, तो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने भी साइकोलॉजी में पीजी किया हुआ है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ साइकोलॉजी में, और उससे ज़्यादा मैं साइकोलॉजी की पढ़ाई करने से ज़्यादा मैं अपना दिमाग भी ज़्यादा अप्लाई करते रहती हूँ। तो आप बोल रहे हो कि वो बाइपोलर है, बाइपोलर मतलब आप समझते हो कि उसका मूड स्विंग होता था। आपने कभी भी सुशांत का मूड स्विंग होते देखा है? मैंने तो उनको ऐसी ऐसी परिस्थिति में हंसते और एकदम बिल्कुल बिंदास देखा है कि शायद हम लोग होते तो वहाँ पे हम लोग इरिटेट हो जाते। पूरे पसीने से लथपथ हैं, थके हुए हैं, कहीं से आ रहे हैं और फैंस इनके साथ सेल्फी लेना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रुक कर मुस्कुरा कर सेल्फी ले रहे हैं। ये तो हमेशा बिल्कुल खुश मिजाज ही हमेशा दिखे हैं, तो मूड स्विंग की बात कहाँ से आ जाती है? बाइपोलर की बात कहाँ से आ जाती है इसमें? अगर बाइपोलर की बात की जाए तो मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ा बाइपोलर हमारा सलमान खान है। वो तो कभी भी किसी पे भी गुस्सा हो जाता है, किसी भी रिपोर्टर को थप्पड़ लगा देता है, किसी के साथ गलत बिहेव कर देता है, किसी को अचानक से डांट देता है। और तो वो क्यों जिंदा है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सलमान खान क्यों जिंदा है। बाइपोलर अगर सुसाइड कर लेते हैं तो सलमान खान ने अभी तक सुसाइड क्यों नहीं किया? मुझे सलमान खान और महेश भट्ट से बड़ा बाइपोलर कोई नहीं दिखा है इस बॉलीवुड। महेश भट्ट रह रह के पगला जाता है, कुछ से कुछ बोलने लग जाता है रिपोर्टर्स को, तो उसको बाइपोलर किसी ने क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि ये जो डॉक्टर हैं जो सुशांत का इलाज कर रहे थे वो महेश भट्ट के बचपन के दोस्त थे, इसीलिए महेश भट्ट के साथ कॉलेज में पढ़ाई करी है, इसीलिए वो महेश भट्ट को बाइपोलर नहीं बोल रहे हैं। महेश भट्ट को बाइपोलर बोलने वाला कोई नहीं है। उससे और सलमान खान से बड़ा बाइपोलर कौन है बॉलीवुड में, आप बताइए। आप सोचिए और सीबीआई जांच की मांग कीजिए। मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि साथ आइए और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की जाए इस पर, और ये केस सीबीआई के पास जाए।